ओके गाइस, हर साल सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम मिड जुलाई के अराउंड हो जाता है। लेकिन इस साल ओएसएम का बहुत बड़ा इशू हो गया था, जिसकी वजह से सीबीएसई को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि 15 जुलाई को इस बार आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी और ये डेट आगे बढ़ जाएगी। इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न तो ये है कि 87% बच्चों का रीवैल्यूएशन का भी रिजल्ट आया है और 13% बच्चों का अभी भी बाकी है। सीबीएसई धीरे-धीरे करके रिजल्ट निकाल रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सबका रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा। धीरे-धीरे जैसे आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आ रही थी, वैसे ही आपका रिजल्ट धीरे-धीरे आएगा। सबसे पहले सीबीएसई को ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म निकालेगी, जो कि लगभग 7 दिन उनको विंडो खोलना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जिन बच्चों को नहीं पता है, रेगुलर कैंडिडेट अगर आप है तो आपका फॉर्म जो है वो स्कूल की तरफ से भरा जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, फॉर्म आप खुद भरोगे, आप सेल्फ भरोगे अपना फॉर्म। अगर आपको कंपार्टमेंट के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी रेगुलर प्राइवेट आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसको कैसे फॉर्म भरना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल बता रखा है, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अभी लगभग जून खत्म होने वाला है। उसके बाद 1 जुलाई से अगर हम देखें तो मिड जुलाई में 15 दिन रह जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 दिन उनको मिनिमम फॉर्म फिलअप का विंडो खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज करने में कम से कम 2 दिन का गैप रहेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज होने के लिए 3 दिन कम से कम उनको विंडो खोलना पड़ेगा एडमिट कार्ड के लिए। उसके बाद एग्जाम तो एक ही दिन में हो जाएगा आपका पूरा, जितना भी एग्जाम होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट आपको केवल एक एग्जाम में लगता है। कंपार्टमेंट आप एक एग्जाम में दे सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। और इम्प्रूवमेंट के केस में भी सेम है, आप केवल एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है तो फिर आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। तो एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद 15 से 30 दिन का मिनिमम लगेगा आपका टाइम कॉपी चेकिंग होने में। और सीबीएसई ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है कि इस बार भी जो कंपार्टमेंट की कॉपीज़ है वो ओएसएम से चेक होंगी या मैनुअल रीचेकिंग होगी, फिजिकल कॉपी रीचेकिंग होगी। इसका कोई इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने नहीं दे रखा है। और कंपार्टमेंट की भी कॉपी रिवैल्यूएशन कराने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि कंपार्टमेंट में भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, कंपार्टमेंट कॉपी चेकिंग में भी। तो सीबीएसई को इसके लिए भी रिवैल्यूएशन की विंडो खोलनी चाहिए, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी। उसके बाद आपका रिजल्ट आने में जो है अगस्त तक का टाइम लग सकता है। और जैसा आप लोग को पता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, डीयू की काउंसलिंग चल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की शुरू हो जाएगी। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, धीरे धीरे काउंसलिंग सब लोग शुरू कर रहे हैं। नीट का एग्जाम हो गया है, जैसे रिजल्ट आएगा नीट की भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, जेई की भी शुरू हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो इस समय आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेरे मार्क्स कितने हैं, कंपार्टमेंट के बाद मेरे मार्क्स कितने होंगे, 75% क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे अगर आप जेई के लिए अपियर कर रहे हो। और यूनिवर्सिटीज़ में भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया मांगते हैं बीएससी बीए वगैरह के लिए, तो वो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपको अपने मार्क्स पता होने जरूरी है, भले ही आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको डेटा देख के साफ समझ में आ रहा है कि कंपार्टमेंट की डेट डिले होगी। और यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास मोटा मोटा 20 दिन बचे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम होने में। तो देखिए, इस साल मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा। इस बार कंपार्टमेंट की संख्या, क्योंकि इस साल पासिंग रेशियो बहुत ज्यादा कम है, तो कंपार्टमेंट की संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और इम्प्रूवमेंट की भी संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो अगेन वेबसाइट पे बहुत रश रहने वाला है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में अभी कोई भी कमी मत रखिए। आप अपना पहले से प्रिपेयर अपना सब्जेक्ट करके रखिए जिसमें भी आपको कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट देना है, क्योंकि ये सारे ग्लिचेस का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि यहाँ इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे इस साल बहुत ज्यादा हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा पहले से ही। अभी आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अभी आप केवल सैंपल पेपर लगाने पे या क्वेश्चन बैंक लगाने पे फोकस करिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से खरीद सकते हैं। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि मोटा मोटा आपके पास 20 दिन बचे हैं, तो इन 20 दिनों को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए। कंपार्टमेंट एग्जाम जब भी होगा आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड सीबीएसई का कोऑर्डिनेशन डीयू बीएचयू और सभी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि सीबीएसई से बहुत ज्यादा नंबर में बच्चे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं सीबीएसई बोर्ड से। अगर यहाँ कुछ भी डिले होता है तो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को भी अपने एडमिशन प्रोसेस में डिले करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इन बच्चों के साथ अनफेयर होगा। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपको इसकी वजह से सीबीएसई अगर डिले कर देगी तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक मिथ है। आप केवल अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। सीबीएसई का कोऑर्डिनेशन है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबके साथ कोऑर्डिनेशन है, और यूनिवर्सिटीज भी जान रही है कि सीबीएसई से लार्ज अमाउंट में बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो अगर सीबीएसई बहुत ज्यादा डिले करती है और एडमिशन तब तक खत्म हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा अनफेयर माना जाएगा, जो कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और क्लियर अनफेयर माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये सबको पता है कि कितना अनफेयर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताता हूँ, जितने भी डेट्स हैं, जेई हो चाहे नीट हो चाहे सीयूटी हो, सभी के एग्जाम्स की जो डेट होती है सीबीएसई से कभी नहीं क्लैश करेगी। हो सकता है आपकी स्टेट बोर्ड से बाय
चांस वैसे उनका भी चांस बहुत कम है, लेकिन कोलैप्स हो सकती हैं, लेकिन सीबीएसई से कभी नहीं कोलैप्स होगी, क्योंकि सीबीएसई से सबका बेटर कोऑर्डिनेशन है। सीबीएसई के डेट निकालने के बाद ही ये सारे एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम अपनी डेट निकालते हैं। पहले सीबीएसई अपनी डेट शीट रिलीज करता है, उसके बाद उसको देख के ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी डेट शीट रिलीज करते हैं एग्जाम होने की। तो आप इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए कि आपको अगर सीबीएसई अगर थोड़ा सा भी डिले कर देगा तो हमारा कुछ घाटा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, और कोई भी डाउट होता है छोटा से छोटा भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे आप अगर न्यू है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। एंड अगेन, अगर छोटा सा भी परेशानी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।